भाई का व्लॉग आया है 3 दिन पहले और चालू का व्लॉग आया है 1 दिन पहले, क्योंकि चालू हमेशा लेट डालती है और भाई उसी दिन डाल देते हैं जिस दिन उनकी लास्ट शूटिंग होती है, यानी कि कुछ कुछ क्लिपिंग उसकी होती है। तो भाई जो भाई का व्लॉग आया है उसमें एक चीज़ गौर फरमाने वाली बात है, और डॉट टू डॉट जोड़ने से क्या समझ में आता है आइए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई आपने ये तो देख लिया, जब चालू वहाँ पर आई थी और चालू उसी कपड़ों में आई थी जो 1 दिन पहले उसने वहाँ पे शहर का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उन्हीं कपड़ों में वो वहाँ पे घूम रही थी। सब ने ये तो गौर फरमा लिया कि उसके कपड़े वो ही हैं वहाँ पे, बल्कि जिस दिन वहाँ पे पहुँची है उस दिन भी शाम के टाइम नहाई है। लेकिन जिस टाइम वो पहुंची थी, आप सब ने ही ध्यान से देखा होगा क्योंकि उसने थंबनेल पे भी लगाया हुआ है, पिज़्ज़ा ने पहना हुआ मरून कलर का एक। और उसके बाद जब चालू ने शाम को ये कहा है कि फ्रेंड्स हम नहा धो के हो गए हैं फ्रेश और पिज़्ज़ा भी आ गई है, तो पिज़्ज़ा ने ब्लू कलर का फ्रॉलर वाली वो फ्रॉक पहनी हुई है, मिडी जो भी वो सोकोल्ड जो भी कुछ वो पहनती है, तो वो ब्लू कलर की यानी कि रॉयल ब्लू कलर की। और ये उस दिन का ये जिस दिन चालू वहाँ पर पहुँची है और उसने कपड़े बदल लिए हैं। जब उसने कपड़े बदल लिए हैं और वो ब्लू कलर की फ्रॉक पहन रही है, उसके बाद ही भाई का व्लॉग शुरू हुआ है। और वहाँ पे अम्मी भी नज़र आ रही हैं, और कौन नज़र आ रहा है, नान नज़र आ रहा है बच्चे के साथ खेलते हुए, और पिज़्ज़ा भी बैठी हुई है। यानी कि उन्होंने एक बार भी अपने व्लॉग में ये मेंशन नहीं किया है कि चालू आ गई है, चालू अपने रिश्तेदारों को लेकर आई है, ये चालू यहाँ आई है नहीं आई है, उसके वो भी आ गए हैं, हाजी हज्जन भी हज कर आ गए हैं। क्योंकि उसी दिन भाई का व्लॉग आया है जिस दिन उस लड़की ने वो कपड़े शाम के टाइम बदले थे, क्योंकि जिस दिन चालू वहाँ पे पहुँची थी उसी दिन उसने मैरून कलर का टॉप पहना हुआ था और उसने भी शाम को बदले थे। जब चालू नहा ली है, अब या तो भाई ये हो सकता है कि चालू अगले दिन नहाई हो, पर नहीं, हमने व्लॉग देखा था चालू उसी दिन शाम को नहाई है और शाम को नहाने के बाद उस डिनर तैयार किया है और करवाया है फुकसानाबाजी से। तो इसका मतलब जब शाम को ये नहा ली है, उसके बाद वो नीचे से पिज़्ज़ा भी नहाकर कपड़े चेंज कर आई है ब्लू कलर की ड्रेस में। अब दोनों को कंपेयर करने के लिए मैं दोनों की स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखो, ये भाई के व्लॉग में बैठी हुई है ब्लू कलर की उसी ड्रेस में। भाई का व्लॉग 3 दिन पहले आया है जिसमें पिज़्ज़ा बैठी हुई है जहाँ पे बच्चा खेल रहा है और वो पीछे चेयर पर बैठी हुई है और नान भी है वहाँ पर। और चालू का व्लॉग 2 दिन पहले 1 दिन पहले आया है, और वो 1 दिन पहले इसलिए आया क्योंकि वो लेट डालती है, वो शूट पहले करती है और वो एडिटिंग में टाइम लगाती है, फिर लेट से डालती है। ये देखिए, जब चालू आई थी तो उसने मरून कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और फिर शाम के बाद उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहन ली थी। ये देखिए स्क्रीनशॉट है। तो मेरा आपको सार ये है समझाने का कि ये उस दिन का ही क्लिपिंग है, और उस दिन वो लोग भाई भाभी के घर में सब कितना नॉर्मल नज़र आ रहा है कि जैसे चालू नाम कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यानी कि कोई भी जो है आया नहीं है, गया नहीं है, हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन किसी ने ये मेंशन नहीं किया है कि चालू आ गई है अपने इन लॉज को लेकर, वो आए हैं हज कर आए हैं, या हम हाजियों से मिलने जाएंगे, या वो यहाँ हमसे मिलने आए थे। कितना नॉर्मल एकदम बिहेव था उनका, अम्मी का, पिज़्ज़ा का, नान का। और देखा जाए तो दोनों भाई भाभी ने ऐसे कौन से तीर मार के कौन सा काम कर लिया था भाई, जिसमें इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो ना तो अपनी अम्मी वाले रूम में जा सके वहाँ पे नीचे हाजी हज्जन से मिलने के लिए, और ना ही अपने बहन के यहाँ पे 7th फ्लोर पर जा सके, जबकि एक ही बिल्डिंग में सेम बिल्डिंग में रहते हैं। तो आपको जनाब के व्लॉग से देखने में ऐसा लग रहा था कि कौन से ऐसे काम में बिजी थे। पूरा दिन घर पर थे, मनपसंद से कढ़ी चावल बनाया, अगले दिन भी घर पर ही थे, कोई ऐसा काम नहीं, बिजी नहीं, बाहर जाना नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं, घर पे कोई गेस्ट नहीं। अच्छा भाई, जब चालू आ गई थी तो चालू और फनी गए थे सिर्फ पापा से मिलने के लिए, तो अपने सास ससुर को क्यों नहीं लेकर गए पापा से मिलवाने के लिए? और दूसरी बात, तुम्हारे यहाँ तो जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो तुम पापा को नीचे भी बुलवा लेते हो और ऊपर भी बुलवा लेते हो। और रही बात उसकी कि पापा जो है वो लिफ्ट से तो आ जा सकते हैं, क्योंकि जितना वो चलते हैं उनको सिर्फ और जस्ट क्या निकलना है, अपने फ्लैट से बाहर निकलना है, लिफ्ट में बैठना है और ऊपर जाना है, और फिर वहाँ से चालू के फ्लैट पे आना है। और वहाँ पे भी पापा को नहीं बुलाया कि भाई आओ अपने समधी के साथ 2-4 बातें करो। वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बिल्डिंग के लिफ्ट से ऊपर नीचे तो वो बड़े आराम से ही जा सकते हैं। क्योंकि जब चालू को फादर्स डे सेलिब्रेट करना था तो उनको ना केवल भाभी के घर जाके सेलिब्रेट किया, बल्कि पापा को ही नीचे बुला लिया था। पर मुझे हैरानी तो इस चीज़ की हुई, नॉर्मल कितना दिखाई दे रहा था भाई भाभी का परिवार पूरा। अम्मी वहाँ पे आई हुई थी, अम्मी ने कोई मेंशन नहीं किया, चालू का नाम नहीं लिया, चालू के सास ससुर का नाम नहीं लिया, और पूरा
ऐसा लग रहा था जैसे चालू अभी तक वहाँ पहुंची नहीं है, और जैसे चालू के बिना फैमिली खुश है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा था। एक दिन की भी शूटिंग थी, जो पहले दिन थी जिसमें मैंने बताया ना कि वो ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, तो पिज़्ज़ा ने नेक्स्ट डे भी वो ब्लू कलर की ही फ्रॉक पहनी हुई है। अगर जब चालू का ब्लॉग आएगा तो चालू के ब्लॉग में हमने यही देखा है कि सेम डे तक का ही उसने डाला हुआ था कि नेक्स्ट डे हो गया है, और उसमें तुम देखना अगले दिन की भी जब वो दिखाएगी ना, जब वो शुरू करेगी और उसमें पिज़्ज़ा अगर नजर आएगी तो उसी ब्लू कलर की ड्रेस में नजर आएगी, क्योंकि जब जनाब का ब्लॉग में नेक्स्ट डे हो गया था तो उसमें भी वो ब्लू कलर की ड्रेस में ही घूम रही थी। तो इतना खाली होने के बावजूद भी, कि कोई काम में ना बिजी होने के बावजूद भी, कोई बाहर ना जाने के बावजूद भी, इनको इतनी फुर्सत नहीं थी। मतलब रिश्ते इतने ख़राब हो गए कि चलो चालू में, भाई बहनों में या किसी में भी हुए हों, क्या मेन प्रॉब्लम फ़नी से है कि फ़नी के पेरेंट्स आए हैं तभी भी मतलब इतना मिलना जुलना। लेकिन हाँ, अब क्योंकि मेहमान हैं, अब क्योंकि सबके अपने अपने जो बने हुए सब्सक्राइबर हैं वो भी हैं, अपने उन सब्सक्राइबर को दिखाने के लिए ही सही दावतें होंगी डेफिनेटली। अब भाभी खाना बनाएगी, उनके सास ससुर की दावत करेगी, दिखाएगी, क्योंकि भाई एक दूसरे के चैनल पे तो नज़र रखी जा रही है किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, किस तरह के नहीं आ रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में, अब जो इनका व्लॉग आएगा ना, जनाब का आए या मैडम का आए, तो उसमें यही होगा कि हमने दावत की, हाजी हज्जन की दावत की। टाइटल भी हो सकता है यही डालें, और नहीं है तो फिर यही होगा कि मुदाहा के मेहमानों के लिए दावत है, या जो भी वोट एवर, या हो सकता है भाई वो ये नाम भी मेंशन ना करें। लेकिन अगले व्लॉग में ये डेफिनेटली इस चीज़ को दिखाएंगे कि इन्होंने अपने यहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया। पर उससे भी क्या, वो तो करोगे ही जब तुम वहाँ रह रहे हो, और अभी यहाँ पे रुकेंगे तो वो तो भाई लाजमी है। पर ये क्या बिहेवियर था, भले ही लाख तुम में डिफरेंसेस हो रहे हो, जब तुम खाला को, नानी को, जब वो दोनों आई थी और उनको रिसीव करने के लिए, दिखावे के लिए ही सही, नीचे जा सकती हो उनको रिसीव करने के लिए, तो जब तुम्हारे सो कोर्ट समझाने वाले, यानी कि जिसे तुम ये कहते हो ना मैंने फ़ादर का फ़र्ज़ निभाया है, तो तुम फादर का फ़र्ज़ नहीं किया, तुमने तो अपने भाई होने का फ़र्ज़ भी नहीं निभाया। तुम वहाँ नहीं, मुदाहा नहीं जा सकते थे उनको रिसीव करने के लिए, उनसे मिलने के लिए कि हाजी हज्जन आए हैं, पर तुम अपने फ्लैट से नीचे उतर कर तो जा ही सकते थे ना कि भाई हाजी हज्जन आए हैं, चलो रिसीव कर ले। वहीं नीचे नहीं मिल लेते, उसके बाद चाहे फिर वो अम्मी के घर ले जाती, चाहे फिर वो अपने घर ले जाती। ये जेस्चर अच्छा कि आप वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए गए हो, मिलने के लिए गए हो, चलो स्टेशन नहीं गए कोई बात नहीं, कि भाई वहाँ से गाड़ी आ गई और मंगा लिया। और मुझे नहीं लगता कि एक ही गाड़ी में ये सारे लोग आए भी होंगे, तो डेफिनेटली 2 गाड़ियाँ गई होंगी। तो हो सकता है एक भाई की गई हो, या फिर ये टैक्सी से लेकर आए हो, क्योंकि ये तो चालू ने दिखाया ही नहीं है। कट्टू अगले सीन में यही दिखाया है कि घर पे आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ पे इनके जो ड्राइवर हैं भैया, उनके अलावा कोई और ड्राइवर नहीं दिखाई दिए, भरम दादा भी नहीं थे, कोई और भी नहीं थे, क्योंकि इनके तो ड्राइवर और भी है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक टैक्सी बुक की है और एक में ये खुद आए हैं, क्योंकि इसने जहाँ पे देखा था कि बीच वाली सीट पे वो बैठे हुए थे, यानी कि ये बैठी हुई थी, चालू बैठी हुई थी और उसकी सास बैठी हुई थी, और आगे ये बैठ गए थे ड्राइवर के पास। तो दूसरी गाड़ी में डेफिनेटली इन्होंने जो है उनको फुकसाना बाजी को बिठाया, बौरा को बिठाया और सामान लोड किया होगा, लेकिन दिखाया नहीं है कि कौन सा क्या टैक्सी बुक की है या क्या बुक किया है। कहने का मतलब ये है कि भाई भाभी दोनों घर पर हैं, दोनों फ्री हैं, कोई ऐसे काम में बिजी नहीं है। तो क्या उनको पता नहीं था कि चालू आ रही है अपने इन लॉज के साथ? तो क्या उनके यहाँ पे खाना, डिनर, खाना नहीं सही कोई बात नहीं, चलो उसने खाना बाहर से मंगा लिया, डिनर अरेंज किया जा सकता था, या फिर खाना भी उसको बाहर से क्यों मंगाना पड़ा? क्या वो खाना नहीं बनाया जा सकता था जितनी देर में वो वहाँ से निकले? ऐसे तो है नहीं कि 20 मिनट का सफ़र होगा उनका, तो 20 मिनट में खाना नहीं बन सकता। कम से कम 8-9 घंटे का तो सफ़र होगा ना, अगर ये शताब्दी से भी गए होंगे तो। वैसे इससे भी ज़्यादा का होता है। तो क्या इतने में दोपहर के 2 पौने 2 बजे तक ये घर पे पहुँचे हैं, तो क्या पौने 2 बजे तक लंच प्रिपेयर नहीं हो सकता था? मेरी प्यारी अम्मी, मेरी ये अम्मी, मेरी वो अम्मी। अरे भाई, अम्मी की ही तो समधी समधन है, आपके ससुर के ही तो समधी समधन है, तो उनके बारे में तो सोचो। फिर काहे को तुम जो है ये कहते रहते हो कि पापा का फ़र्ज़ निभाया, उसका निभाया। भाई तुम तो भाई का और भाभी का होने का फ़र्ज़ भी सही से नहीं निभा रहे। अरे चलो ठीक है, बच्चे लाख गलती करते हैं, अपने से छोटे वो लाख बुरी सही, लेकिन यहाँ इस मामले में आप सरासर गलत हो। कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, पर जब बाहर से रिश्तेदारी में रिश्तेदार आ रहे हैं, और वो भी मान करने वाले, मान सम्मान वाले रिश्तेदार आ रहे हो, तो एटलीस्ट तब तो अपनी नाक बीच में नहीं अड़ानी चाहिए। और वो भी जब जब आप खुद ही ये दिखा रहे हो कि उस दिन और उससे अगले दिन आप टोटली फ्री थे, कोई काम नहीं था, कोई बाहर नहीं गए थे। ये 100% श्योर हो चुका है कि आप 2 दिन तक बिल्कुल घर पर ही थे, कोई बाहर नहीं थे। हाँ, अगर व्लॉग नहीं आता तो डेफिनेटली ये हो जाता था और आपका बहाना भी लग सकता था कि आप घर पर
घर पर नहीं थे या फिर घर से बाहर गए थे या किसी काम में बिजी थे या मीटिंग में गए थे या सो कॉल्ड वॉट जो भी आपको एक्सक्यूजेस देने थे, बट यहाँ तो आप सरासर पकड़े गए हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत आपने किया। ना केवल अपनी अम्मी के यहाँ पे आप प्रिपरेशन करने दी और उनको तैयारी करने दी, उनको नाश्ता पानी के लिए आपने ये कहा कि आप अपने यहाँ से नाश्ता पानी करा के उनको भेजना, ना आप मिलने के लिए नीचे आए, ना उनको जो है वहाँ पे वेलकम करने के लिए नीचे खड़े हुए थे। तो आपका बिल्कुल कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। तो आपने तो भाई वही दिखा दिया कि तुम अपनी रिश्तेदारी देखो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो इन बातों से तो ये साफ जाहिर हो रहा है ना, ठीक है कितने भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब घर में मेहमान आ रहे होते हैं, इस तरह से मेहमान आ रहे होते हैं, अब तुम बिग बॉस में जा रहे हो, अब तुम्हें वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम दिखावे के लिए हम साथ साथ का नाटक करना शुरू कर दोगे। चालू के व्यूज़ डाउन हो रहे हैं तो चालू को भी भाई भाभी की ज़रूरत है, भतीजे की ज़रूरत है, और क्योंकि इनको वोट सपोर्ट चाहिए और इनके भी सब्सक्राइबर हैं चालू के, तो उनको भी उनका सपोर्ट चाहिए। तो फटाफट दिखावे के लिए फिर हम साथ साथ हैं, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी डॉल, मेरी ये मेरी वो, मैंने बाप का फ़र्ज़ निभाया, ये निभाया, वो निभाया, वो सब करते हुए आ जाओगे। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना इनकी, दिखावा है, दिखाते कुछ और है, बताते कुछ और है, जताते कुछ और हैं, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है। क्यों झूठ मूठ दिखाते थे, क्यों भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर और करोड़पति बनते चले जा रहे हो। और बेचारी ऑडियंस भोली भाली सी तुम्हारी हर बातों पे आंख मीच कर यकीन कर लेती है, लेकिन अब वो भोली भाली जनता नहीं रही है, अब वो बहुत चीज़ों में बोलने लगी है। और अब इतना बोलने लगी है कि अब जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, उससे अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि अब इनको आईना अच्छे से दिखने लगा है कि एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं उसका असर कहाँ जा रहा है। उसी के बेसिस पे हम एक नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाएंगे, उसको जरूर सुनिएगा। उससे ये साफ होगा कि एक्चुअली में मैं ही नहीं, ऐसे ना जाने कितने सारे लोग हैं जो इनके बारे में क्या क्या सोचते हैं और किन बातों को उनको बुरा लगा है और क्या क्या वो सीख दे रहे हैं। क्योंकि सबको लगता है भाई मेरी तो दुश्मनी है, मैं तो पागल हूँ, मैं तो कुछ भी बोलती हूँ, और आके कुछ भी उल्टा सीधा मुंह उठा के आ जाते हैं, जिनको मैं इन्वाइट भी नहीं करती अपनी वीडियो में। मेरा मतलब उनसे है जो उनके लॉयल सब्सक्राइबर हैं, यानी कि अंधभक्त हैं, जिनको ये दिखाई ही नहीं देता कि उनमें कोई गलती हो सकती है, वो कमी हो सकती है, या वो झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोलते हैं और वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। उन बातों को तो मानेंगे नहीं, लेकिन मुझे आके सीख देंगे, ये मेरे उनके लिए थे। बाकी तो मेरे तो बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, थैंक गॉड कि मुझे ऐसे सब्सक्राइबर मिले हैं, ना केवल मुझे समझते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ, और उन्हीं के लिए मैं ये पॉडकास्ट बनाती हूँ, जिससे कि मैं उनके साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, वो मेरे साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। तो बस इसी तरह से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।